रेगिस्तान में पेशाब करते हुए एक आदमी की नजर अचानक जमीन पर थोड़ी ही दूर पर सुनहरी रोशनी की एक चमक पर पड़ी। वह बहुत हैरान हुआ और तुरंत जांच करने के लिए पास गया। जब उसने रेत को छाड़ा तो पाया कि वह एक बड़े कुत्ते की पगड़ी थी। उसने अपने साथी की ओर देखा और कुछ समय तक झिझकने के बाद उसे पास बुलाकर पुष्टि करने को कहा। उसका साथी भी दंग रह गया। अचानक इतनी बड़ी दौलत उनके हाथ लग गई थी। ये पक्का करने के लिए कि यह असली सोना है, उसके साथी ने तुरंत एक लाइटर निकाला और उसे भूनने लगा। यह सर्वविदित है कि अगर सोना भूनने के बाद काला पड़ जाए तो वह नकली है। लेकिन आधे घंटे से ज्यादा भूनने के बाद भी सोने का टुकड़ा नहीं बदला, जिससे यह साफ हो गए कि वह असली सोना था। बेहद शुद्ध सोने की खोज से दोनों लोग बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने फावड़े उठाए और खुदाई शुरू कर दी। कई घंटों की लगातार खुदाई के बाद भी वे सोने के टुकड़े की तह तक नहीं पहुंच पाए। निराश होकर उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अपन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वे उसे जरा भी हिला नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि सोने का डला उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था, लगभग एक छोटा सा सोने का पहाड़। फिर उन्होंने सोने के डले से एक बांग की रस्सी बांधी और दूसरा सिरा ट्रेलर के हुक से उन्होंने इंजन चालू किया और खींचने लगे। लेकिन सोने के पहाड़ की जड़ें उग आई थी और उसे हिलाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। कई कोशिशों के बाद भी वे हमेशा नाकाम रहे। कोई और विकल्प न होने पर उन्हें फिर से नंगे हाथों से खुदाई करनी पड़ी। कई घंटों तक खुदाई करने के बाद भी हम सोने की मूर्ति का शीर्ष नहीं देख पाए। आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। यह जानना जरूरी है कि निर्जन क्षेत्र की जंगली कुत्ते सबसे मुश्किल होते हैं। जंगली कुत्तों के हमले से बचने के लिए दोनों को कुछ लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ी। आग के पास बैठे दोनों सोने को बेचकर अमीर बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचने के बाद सबसे जरूरी काम यह था कि सोने को जल्द से जल्द ले जाया जाए। साथी ने सुझाव दिया कि दोनों अलग अलग काम करें। एक पास के कस्बे में खुदाई मशीन की तलाश करे, जबकि दूसरा यहीं रहकर सोने की पहाड़ी की देखभाल करे। साथी ने निक को बताया कि उसे एक छोटा कस्बा पता है जो पूर्व की ओर 2 दिन की यात्रा पर है। आने जाने में 4 दिन लगेंगे और रास्ते में खुदाई मशीन की तलाश में 1 दिन लगेगा। कुल मिलाकर 5 दिन का समय लगेगा। साथी ने स्वयं को पेश किया, यह दावा करते हुए कि उसके पास रेगिस्तान का गहरा अनुभव है और वह सोने की देखभाल के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। कौन जानता था कि निक सुनने के बाद विरोध करेगा। ये सोने का पहाड़ तो उसने खोजा है, वह मरकर भी यहाँ से एक कदम नहीं हटेगा। देखते हुए कि निक अब भी अपनी जिद पर अड़ा है, साथी उसे निर्जन क्षेत्र की आकस्मिक स्थितियों के बारे में जानकारी देता है। यहाँ न केवल विभिन्न जंगली जानवरों के हमलों का सामना करना पड़ता है, बल्कि रेगिस्तान के चरम मौसम का भी सामना करना पड़ता है। अगर कोई गुजरता है तो उससे बात नहीं करनी चाहिए और न ही सोने को उजागर करना चाहिए। अगर खाना नहीं है तो खुद शिकार करना होगा। उसने निक को सोच समझकर कदम उठाने की सलाह दी, लेकिन निक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ये घर की रक्षा का काम उसी का है। निक का मन बना देख साथी ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह दोनों ने सामान बांटना शुरू किया। कार के इंजन को ठंडा करने का बहाना बनाकर उसने पानी की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा निकाल लिया। जाने से पहले उसने निक को एक सैटेलाइट फोन दिया और कहा कि इस यात्रा के दौरान आपस में बातचीत के लिए इसी पर निर्भर रहना होगा। यह कहकर उसका साथी निक को अकेला छोड़कर विशाल और निर्जन क्षेत्र में चला गया। फिर उसने उथली सतह को रेत से ढक दिया और एक तिरपाल से साधारण धूप से बचाव का ढांचा तैयार किया। रात के कुत्तों से बचने के लिए उसने कुछ टहनियां इकट्ठी की और फिर वापस ले आया। आग की मदद से वह पहली रात बिना किसी घटना के बच गया, लेकिन अगले दिन जब वह उठा तो उसने पास ही कुछ चमकता हुआ देखा। क्या यह फिर से सोना हो सकता है? उलझन में निक पास गया और करीब से देखा। उसने विमान के टूटे हुए अवशेष देखे। करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह एक आदर्श आश्रय था जिसमें उत्कृष्ट इंसुलेशन था। लेकिन जल्द ही वह बेचैन हो गया क्योंकि सुनहरापन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अपने मनचाहे सुनहरे पात्रों को वापस पाने की चाह में उसने निर्णायक रूप से विमान के पुर्जों को एक एक करके अलग किया और फिर उन्हें वापस शिविर में खींच लिया। कुछ पुनर्निर्माण के बाद आखिरकार उसे रहने की जगह मिल गई। कुत्ते के सिर जैसे सुनहरे पंखे को इतने करीब से निहारते हुए उसे आखिरकार सुरक्षित और आत्मविश्वास का एहसास हुआ। लेकिन इसने उसके लिए आत्मविश्वास से पानी में प्रवेश करना असंभव बना दिया। सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया। समय के साथ चिलचिलाती धूप ने उसके माथे गर्दन पर छाले पैदा कर दिए। निक लड़खड़ाते हुए सोने के पहाड़ की ओर बढ़ा। अपने सामने चमकते सोने को देखकर वह अब अपनी आंतरिक बेचैनी को दबा नहीं सका और सोने का एक टुकड़ा गिराने की पूरी कोशिश की। जैसे ही वह हिचकिचा रहा था कि क्या निर्माण पूरा कर ले और फिर सामान पैक कर ले, उसके साथी ने सैटेलाइट फोन पर बुरी खबर दी। उसने निक को बताया कि उसकी कार के इंजन का तापमान बहुत अधिक है और वो अभी भी मरम्मत के लिए ऑटो रिपेयर शॉप में है। उसे लौटने में कम से कम 1 दिन और लगेगा। निक ने दूसरे पक्ष को सुना कि उसने सोने का एक टुकड़ा गिरा दिया है और उम्मीद की कि उसका साथी आगे बढ़ने से पहले इसे छोड़ने का समय आ गया है। आखिरकार यह टुकड़ा अमूल्य है, हालांकि उसका लालची साथी संतुष्ट नहीं था। देर रात रेगिस्तान में जंगली कुत्ते और भी ज्यादा बेखौफ हो गए। अपनी जान बचाने के लिए निक बस एक मशाल उठाकर उनका सामना कर सकता था। वह पूरी तरह से एकाग्र था। एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगर ये जानवर उसे जरा भी मौका मिलते तो उससे निकल जाते। रात भर की कड़ी लड़ाई के बाद जंगली कुत्ते कुछ हासिल न कर पाने के कारण धीरे धीरे तितर बितर हो गए। निक रात को अच्छी नींद लेना चाहता था, लेकिन कई दिनों की लगातार धूप की वजह से उसकी त्वचा इतनी काली हो गई थी कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। आदमी 3 दिन से रेगिस्तान में है। धूप में झुलसने के बावजूद वह छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके नीचे सोने का पहाड़ है। वह साथी के साथ खुदाई का इंतजार कर रहा है, लेकिन कई दिन बीतने के बाद उसकी सामग्री खत्म हो गई है। इसी समय एक तीखी स्टिक धीरे धीरे आई। भूख से बेहाल वह बेयर ग्रिल्स की तरह छलांग लगाने की सोच रहा था ताकि इसे पकड़ सके, लेकिन खाली हाथ रह गया। न केवल खाना गया बल्कि पानी भी गलती से गिर गया। उसने पूरी कोशिश की लेकिन सब व्यर्थ था। अगले दिन निक फिर से विमान के मलबे के पास आया, कुछ हिस्से ले जाकर शिविर को मजबूत करने के लिए। तभी उसने अचानक देखा दूर से एक महिला धीरे धीरे आती दिखी। उसे देखकर वह घबरा गई और जल्दी से विमान के अंदर छिप गई। अपने सोने के टुकड़े को छुपा दिया, फिर बाहर आकर खुद को कबाड़ बीनने वाला बताया। महिला को हैरानी हुई कि वह यहाँ कबाड़ क्यों बीन रही है और उसने दयालुता से सांप की छड़ी निक को दी, लेकिन निक का खाने का मन नहीं था। ये देखकर महिला ने पानी का जग उठाया और जोर से पीने लगी। जानबूझकर गड़गड़ाने की आवाज निकाली। इस आवाज से निक की प्यास और बढ़ गई। महिला ने देखा कि निक के पास कोई रहस्य है। वह चाहती थी कि वह उसे बता दे, लेकिन निक सोने के पहाड़ की बात कैसे बता देता। उसने झूठ कहा कि वह गरीब कचरा बीनने वाला है। महिला को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। आखिर कौन इस सुनसान जगह पर कचरा बीनने आएगा। जब उसने देखा कि निक सच बताने को तैयार नहीं है
महिला ने निक के शिविर की ओर बढ़ना शुरू किया। ये देखकर निक घबरा गया और तुरंत उसके पीछे दौड़ा। दावा किया कि वह उसे विमान का मलबा देगा और कहा कि यह अच्छा आश्रय है। दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र में बिना अनुमति के न जाने की चेतावनी दी। धमकी देकर वह लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे निक ऐसा कर रहा था, महिला की जिज्ञासा बढ़ रही थी। उसने तय किया कि निक के दिल में कोई छोटा रहस्य है और वह उसके पीछे चलने लगी। निक गुस्से में चिल्लाया, दूर रहो नहीं तो बुरा लगेगा। लेकिन महिला ने डर नहीं दिखाया और तेजी से निक के कैंप की ओर बढ़ने लगी और वह सोने के पहाड़ के करीब आ रही थी। ये निक के गुस्से को भड़काता है और अगले ही पल इस प्रहार से वह तुरंत मारा गया। थोड़ी देर बाद उसने महिला की पानी की बोतल से पानी पिया। थोड़ी ताकत लौटने पर निक ने मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया और महिला के शव को दफना दिया। फिर उसने महिला की सांप की हड्डी उठाई, लेकिन जैसे ही मुड़ा देखा कि दफनाया गया शव शैतान कुत्तों द्वारा खींचा जा रहा था। मजबूरी में उसे पहले कुत्तों को भगाना पड़ा। सबूत मिटाने के लिए उसने लकड़ियां इकट्ठा कर एक बड़ी आग जलाकर शव को जला दिया। यह सब करने के बाद वह सामने चमकते सोने को देख रहा था और उसके मन में कई भावनाएं उमड़ रही थीं। सोच रहा था कि क्या इस धन के लिए यह सब करना सही था। अगले दिन जब निक सो रहा था, उसके साथी का फोन कॉल उसे जगा देता है। फोन पर साथी कहता है कि अभी तो छोटा कचरा ही मिला है और निक को 2 दिन और रुकने को कहता है। जब निक अपनी परेशानी बता रहा था, तभी उसने देखा कि दूर से एक कार गुजर रही है। यह देखकर निक ने जल्दी से फोन रखा और सोने की डली लेकर वहाँ से निकलने की योजना बनाई। दूर की सुनहरी पहाड़ी की चाहत में वह जाने को तैयार नहीं था और उसे मदद को घास के मैदान की ओर जाते देखना पड़ा। शाम को लकड़ी इकट्ठा करते हुए उसने देखा कि एक विशाल रेतीला तूफान उसकी ओर बढ़ रहा है। यह देख निक डर से कांप उठा और तुरंत रेगिस्तानी झोपड़ी में शरण लेने दौड़ा, लेकिन अस्थायी आश्रय रेतीले तूफान की ताकत सह नहीं सका। कुछ ही देर में लोहे की चादर उड़ गई और निक के पास कहीं भागने की जगह नहीं बची। वह बिना सिर की मक्खी की तरह भागने लगा और तभी एक सूखा पेड़ उस पर गिर पड़ा। मुश्किल से रेत के ढेर से उठा। उसका पेट गलती से लकड़ी की छड़ी से छिद गया था। वह तुरंत खड़ा हुआ और सोने के पहाड़ की दिशा देखी। स्थान की पुष्टि के बाद वह पूरी ताकत से सोने के पहाड़ की ओर रेंगने लगा। ऊपर की मिट्टी हटाते हुए जब तक उसने सोना नहीं देखा, तब तक वह निश्चिंत नहीं हुआ। जब वह फिर से जागा तो निक ने दर्द सहते हुए लकड़ी की छड़ी निकाली और खून रोकने के लिए तिरपाल से घाव लपेट लिया। उसने चकमक पत्थर से सूखी लकड़ी जलाई, फिर कैन का ढक्कन आग पर गर्म किया और जलते लोहे के ढक्कन को खून के घाव पर रखा। खून तो रुक गया, लेकिन वह थकावट से बेहोश हो गया। धुंधले होश में उसने देखा कि जिस औरत को उसने मारा था वह तीर धनुष ताने खड़ी है। धीरे धीरे निक को भ्रम होने लगा। उसने देखा कि वही औरत उसे पानी पिला रही है, लेकिन अगले ही पल वह भयानक आत्मा योद्धा में बदल गई। निक को और तकलीफ तब हुई जब एक जहरीला बिच्छू उसके घाव में घुस गया, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं दे सका। वह बस अपने सोने के पहाड़ के पास लौटना चाहता था। तभी उसके साथी ने सैटेलाइट फोन किया और कहा कि वह तुरंत पहुंच रहा है और निक से सोने की सुरक्षा करने को कहा। निक फौरन सोने के पहाड़ पर चढ़ा और उजागर सतह को ढक दिया। अचानक वह महिला फिर से उसके सामने आ गई और निक पल भर के लिए थोड़ा भ्रमित हो गया। भूख नहीं है? नहीं, कृपया मुझे कुछ खाद्य सामग्री प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कीजिए। वो मेरी बात नहीं मानती। मैंने मना किया। वहां पानी का गड्ढा है, मैं आपको वहां ले जाऊंगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। आओ। आपने मेरी बहन को देखा? असल में वह महिला कल वाली की जुड़वा बहन थी। अच्छा हुआ निक ने पहले ही शव पूरी तरह जला दिया था। हड्डियों की राख भी नहीं बची थी। जब उसने देखा कि उसकी बहन का कोई निशान नहीं है तो वह महिला मुड़कर चली गई। यह देखकर निक भी आराम से सो गया। जब वह फिर जागा तो देखा कि उसके चारों ओर आग जल रही थी। असल में महिला को डर था कि जंगली कुत्ते निक को खा जाएंगे, इसलिए उसने आग जलाकर कुत्तों को दूर रखा। होश में आते ही उसने तुरंत अपने साथी को फोन किया। सामने वाला व्यक्ति वही पुरानी बात दोहरा रहा था कि वह जल्दी पहुंच जाएगा। सरल स्वभाव के निक ने फिर विश्वास कर लिया, लेकिन उसका समय कम था। जैसे जैसे आग बुझने लगी, भूख से तड़पते जंगली कुत्ते अब इंतजार नहीं कर सकते थे और थकान से चूर निक भी लड़ने की ताकत खो चुका था। उसने उम्मीद से फिर साथी को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे एहसास हुआ कि यह सब साथी की साजिश थी और जब तक वह समझ पाता बहुत देर हो चुकी थी। कई बार की खींचतान के बाद जंगली कुत्तों ने समझ लिया कि निक अब बेबस है और अगले ही पल वे उसे काटने बढ़ गए। इस समय वह केवल दूर स्वर्ण पर्वत को देख सकता था। अंततः वह जंगली कुत्तों का शिकार बन गया। दृश्य में दूर पहाड़ की चोटी पर साथी दूरबीन से जमीन पर पड़े सिगरेट के टुकड़े और बिखरे डिब्बों को देख रहा था। इससे साफ था कि वह साथी वहाँ कई दिनों से इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि निक मर चुका है तो उसने खुदाई मशीन खींचकर काम शुरू किया। अब वह सोने की पहाड़ी का मालिक बन सकता था, लेकिन अचानक एक तीर ने उसे भेद दिया। स्पष्ट था वह महिला कहीं दूर नहीं गई थी, बल्कि छुप कर बैठी थी और लड़ाई देख रही थी। अंत में दोनों की लालच ने उन्हें बर्बाद कर दिया और विशाल संपत्ति किसी और के काम आ गई। फिल्म यहीं खत्म होती है।